सरकार बहुत ही निकम्मी है और अपने ही बनाए हुए नियमावली को लागू नहीं करता है। हम लोग को चोर बना दिया गया है सरकार के द्वारा। कोई पदाधिकारी जाता भी है जांच करने विद्यालय में तो सबसे पहले बच्चों को प्रगति के बारे में नहीं पूछेगा, बच्चों को शैक्षणिक स्थिति क्या है उसमें नहीं पूछेगा। उसका सबसे पहले दिमाग जो होता है एमडीएम पे होता है, एमडीएम का रजिस्टर पे होता है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रदर्शन करते, शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर जो शिक्षक की बहाली होगी है वो भी धरना प्रदर्शन करते। देखिए, अभी हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पे हैं और तमाम जो प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, आइए उन्हीं से जानते, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? नागेंद्र सिंह, प्रदर्शन कर रहे हैं, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? धरना है, आज हम 23 सूत्रीय मांग के समर्थन में बिहार विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे हैं। सबसे हाईलाइट मांगे हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको हम लागू करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन मुख्यमंत्रियों को लोक कल्याणकारी राज्य में अवधारणा से जो अभिप्रेत हैं, वो लोग पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर रहे हैं, परंतु बिहार सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई घोषणा नहीं किया है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि 1/1/2005 के बाद जो भी लोग कर्मी यहाँ बिहार में नियुक्त हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ें हैं कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन का संचालन का जिम्मा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक को शिक्षण कार्य में लगा रहना चाहिए, वो मध्याह्न भोजन में लगे रहते हैं। हम बहुत दिनों से हमारे संगठन का मांग है, सरकार ने ऐसा किया भी, लेकिन वो अभी तक धरती पर उतरा नहीं है। आज के 2 साल पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि हम शिक्षकों से खाना नहीं बनवाएंगे, हम उसके लिए NGO देंगे। NGO का चयन भी हो गया है, पर उस NGO को अभी काम नहीं सरकार दे रही है, अभी बनाना पड़ा। इसलिए हमारा जो मांग है, मुख्य मांग, कि शिक्षकों को प्रधानमंत्री पोषण योजना से मुक्त किया जाए। दूसरी चीज़ें हैं साथियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस सरकार की कि ये सरकार जो अपनी बातें उनका अधिनियम बनाता है उसको भी याद नहीं रखता है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के संदर्भ में हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा के द्वारा पारित है कि इसके द्वारा जो स्नातक ग्रेड में शिक्षक नियुक्त हैं या बेसिक ग्रेड में नियुक्त हैं उनको 10 साल के बाद हम उनको जो है उच्चतर ग्रेड में हम उनको प्रोन्नति देंगे या 4 साल के बाद हम प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देंगे। ये नियम बना हुआ बिहार विधानसभा से, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दिया गया कि इसका आदेश अलग से निर्गत होगा। आज लगभग 10 साल पूरा होने जा रहे हैं। अप्रैल 2012 में नियमावली बनी और आज मार्च 2022 हो गया। अप्रैल में वो पूरे हो जाएंगे 10 साल, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी उनको जो है ग्रेड में प्रोन्नति के लिए या प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए उसने कोई आदेश नहीं निकाला। यह सरकार बहुत ही निकम्मी है और अपने ही बनाए हुए नियमावली को लागू नहीं करता है, शिक्षकों को काफ़ी कर रहा है। आप अपना नाम बताइएगा। नसीम अख्तर। कहाँ से आए हैं? लुवारी शरीफ, पटना से हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या नहीं, हम लोग तो एक थे 23 सूत्री डिमांड है जो हमारे राज्य के महासचिव जी ने कहा, हम उनके साथ खड़े हैं हम लोग। और 23 सूत्री डिमांड में जो मुख्य डिमांडें हैं जो हमारे महासचिव जी ने उसको बताया है। अब एक सवाल रहेगा, अपनी मांगों को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग तो अपने डिपार्टमेंट में DO स्तर तक गए हैं। अभी तो अब जब डिमांड नहीं पूरी हो रही तब ना हम लोग आके रोड पर बैठ रहे हैं। डिमांड अगर सरकार मान लेती है तो हम लोग फिर रोड पर आके क्यों बैठते हैं? डिमांड नहीं पूरी हो रही इसलिए रोड पर आकर बैठे हुए हैं। आज 1 दिवसीय धरना है, यहाँ के बाद हम लोग का डिमांड नहीं पूरी होती है तो फिर हम लोग सड़क पे आएंगे। पहले भी आप लोगों ने धरना किया या फिर ये पहली बार है? जी, इसके पहले हम लोग जिला में पूरे 38 जिला में बिहार के धरना प्रदर्शन किए और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग किए कि NPS समाप्त करके OPS लागू किया जाए और हेडमास्टर को क्या नाम है कि MDM से मुक्त करके और NGO के माध्यम से चलाया जाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान आप लोगों पे नहीं जा रहा है, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान शिक्षा से ही हट गया है। हकीकत में सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें। ये MDM में शिक्षकों को उलझाकर सरकार क्या दिखाना चाहती है? हम कहते हैं अभी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सरकार उलझा के रख दिया है। एग्ज़ाम हुआ है, अभी हो रहा है, 2019-20 का क्वेश्चन बांट रहा है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, कहाँ जा रही है शिक्षा व्यवस्था, कौन देखेगा इसके बारे में?
हम तो सरकार का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जब हमारी मांग को नहीं माना जाता है, और नाजायज़ मांग नहीं है, 34,540 को जो है कुछ दिनों से पेमेंट रुका हुआ है सिर्फ प्रमाण पत्र को जो है देखने के ख्याल से। 21 सूत्री मांग है हम लोगों का। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यह धरना का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो शराब ढूंढने में लगे हैं। शराब ढूंढने में लगे हैं और उन्हीं के मंत्री और उन्हीं के विधायक जो है ज़्यादातर शराब का खेल कर रहे हैं। ये तो उनके सामने हो रहा है, सबके सामने सब देख रहे हैं। शराब यदि बंद है तो फिर आता कहाँ से है? सर एक सवाल रहेगा, आपने बताया 2019 का क्वेश्चन शायद आप कुछ कह रहे थे, तो आरोप तो आप ही लोग पे लगता है ना कि क्वेश्चन लीक टीचर ने करवा दिया। लीक हम नहीं करवा रहे हैं, सरकार जो क्वेश्चन देती है, सरकार जो क्वेश्चन देती है, हम लोग तो आदेश, हम लोग तो हुक्म का गुलाम है। सरकार जो आदेश करती है हम लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन ऐसा पालन ना हो कि सरकार ऐसा ना हो कि बच्चे के भविष्य के साथ मतलब जो है खिलवाड़ हो जाए। यही मांग है हम लोगों का, नियोजित शिक्षकों का बहुत सा मांग है। और भी कुछ महिला शिक्षक हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैम क्या नाम है? जी मेरा नाम कुमारी अलका है। धरना प्रदर्शन करती हैं, क्या मांगे आप? हमारी 23 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे मुख्य मांगे हैं OPS पुरानी पेंशन योजना। यह हमारे सरकार में जो भी मंत्री और विधायक हैं, उनको अगर विधायक है तब पर भी पेंशन मिलता है और मंत्री बनते हैं तब पर भी मिलता है। और हम कर्मचारी लोग, शिक्षक लोग 60 साल सेवा करने के बाद भी हमारी जो है हमें पेंशन से मुक्त कर दिया गया है। बताइए 60 साल के बाद हमारा क्या होगा? सेकंड हम लोग का मांग है PM जो पोषण योजना चला है, जिसमें कि हम लोग को MDM बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। हम शिक्षक लोग इसीलिए और बदनाम हैं। हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्यक्रम से दूर रखने का प्रावधान है, लेकिन हम लोग को MDM बनाने के लिए फोर्स किया जाता है। और हम लोग को इसमें हम लोग चोरी के मामले में हम लोग को चोर बना दिया गया है सरकार के द्वारा। कोई पदाधिकारी जाता भी है जाँच करने विद्यालय में, तो सबसे पहले बच्चों को प्रगति के बारे में नहीं पूछेगा, बच्चों को शैक्षणिक स्थिति क्या है उसमें नहीं पूछेगा। उसका सबसे पहले दिमाग जो होता है MDM पे होता है, MDM का रजिस्टर पे होता है, जो हम लोग के लिए बहुत ग्लानि की बात है। इस तरह की हम लोग को बहुत सारी मांगे हैं, 23 सूत्री मांगे हैं, और इसी के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। मैम आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मंजू कुमारी। बिहार के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं जो बेटियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहिएगा? आज सरकार की ऐसी विडंबना है कि हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। हमारी बहुत सारे समस्याएं हैं जिस कारण हमें यहाँ पर आना पड़ा है। हमारी जो 23 सूत्री मांगे हैं उसके लिए हमें यहाँ हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं, और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, हमारा जो आंदोलन है इसी तरह से धारदार तरीके से आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं तमाम जो शिक्षक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार का दावा जो फेल है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। देखिए जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 23 सूत्री इन लोगों की मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही। देखना ये होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।